प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM में। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की सियासी और गैर सियासी खबरों की। तो देखिए, राजस्थान की सियासत में छाए हुए इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा और उनका दिया गया फ़ोन टेपिंग को लेकर और जासूसी को लेकर वो बयान, अब उसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। लेकिन उससे भी दिलचस्प जवाहर बेढ़म के एक बयान ने इस मुद्दे को बना दिया है। तो सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा के बयान को आपको सुनवाते हैं और उसके बाद जोगाराम पटेल और जवाहर बेढ़म का क्या बयान है वो आपको सुनवाएंगे और बताएंगे भी कि किस वजह से जवाहर बेढ़म के बयान के बाद ये मुद्दा अब और ज़्यादा गर्मा गया और कहीं ना कहीं अब बीजेपी की सरकार इसमें ज़्यादा घिरती हुई नजर आ रही है। तो पहले किरोड़ी लाल मीणा का वो बयान सुनिए। जो आंदोलन पिछले राज्य में मैंने किए, जिसके कारण आप लोगों ने हमारा साथ दिया और उसके कारण हम सत्ता में आए, उन मुद्दों पर काम नहीं हो रहा। इसलिए मैंने कुछ मामले बीच में उठाए थे, भ्रष्टाचार पे, और दूसरे आप जानते हो 50 थानेदारों को गिरफ्तार किया जो फर्जी थे। मैंने जब कहा कि वो परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। उल्टे सरकार की तरफ से जैसे पिछले राज्य में हुआ करता था, चप्पे चप्पे पर मेरी CID की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है। छोड़ो, मैं तुम्हें क्या करना। तो ये था किरोड़ी लाल मीणा का वो बयान जिसके बाद खुद उनकी ही सरकार अब घिर गई है। इससे पहले भी किरोड़ी लाल मीणा कई बार अपनी ही सरकार पर निशाना साधते आए, लेकिन इस बार उन्होंने जो हथियार या कहे कि राजनीतिक हथियार अपनाया है वो है फ़ोन टेपिंग को लेकर। देखिए, इससे पहले भी कई सरकारों पर या देश के बाकी राज्यों में भी इस तरह के सरकारों पर आरोप लगते रहे। इससे पहले जो पूर्व सरकार थी कांग्रेस की, गहलोत सरकार, उसमें भी ये इसी तरह के आरोप लगाए गए। सचिन पायलट के फ़ोन टेप करने को लेकर अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री पर उस वक्त भी आरोप लगाए गए। और अब बीजेपी की जिस भी नेता से अगर इस बारे में सवाल पूछा जा रहा है तो वो घूम फिर के उसी जगह पर लौट कर आ रहे हैं कि देखिए, इनको कम से कम सवाल हम पर नहीं उठाने चाहिए, नैतिकता के आधार पर तो नहीं। और वो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है बीजेपी नेता कि किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार के लिए कुछ ऐसा दिया। अभी फिलहाल आपने बयान सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि पहले सरकार में जो होता था वही अब भी हो रहा है। लेकिन जोगाराम पटेल हो या जवाहर बेढ़म हो, वो इस बात को साफ नकार रहे कि ना तो किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसा कुछ कहा है और ना ही ऐसा कुछ हो रहा है, ना फ़ोन टेप हुआ है और ना ही कभी आगे होगा। तो खैर, पहले जवाहर बेढ़म का बयान सुनिए और उसके साथ साथ जोगाराम पटेल का भी बयान सुनिए जो कि कानून मंत्री है। देखिए, हमारी सरकार किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री का कोई फ़ोन टेपिंग नहीं कराती है। ये आधारहीन बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है और विपक्ष के लोग चूंकि स्वयं टेपिंग कराते थे, इसलिए पिछली सरकार में जब अशोक गहलोत जी का राज था, उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री का फ़ोन टेपिंग कराया, उन्होंने अपने विधायकों के फ़ोन टेपिंग कराए। उनके जो OSD थे लोकेश, वो स्वयं बयान दे चुके हैं, वो सरकारी गवाह बन गए। तो उनको उसका प्रायश्चित करना चाहिए और वही सपना उनको दिखता है। मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि अपने किए हुए पापों को धोने के लिए आप प्रायश्चित करिए, मौन धारण करिए और राजस्थान की विधानसभा में विधायी कार्यों को संपन्न कराकर राजस्थान की जनता के विकास के रास्ते को खुलने दीजिए। की तारीख में, चूंकि मैं जोधपुर से हूँ, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में होटलों में रहकर फ़ोन टेपिंग करवाया। फ़ोन टैपिंग का पूरा सबूत हुआ, उनके विरुद्ध दिल्ली में मुकदमा हुआ और उनके OSD ने सरकारी गवाह बनकर के कहा कि हाँ, फ़ोन टैपिंग हुआ है और मैंने फ़ोन टैपिंग करवाया है। तो वो विधायक, वो कांग्रेस दल हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने आप को झांक कर देखे कि फ़ोन टैपिंग का प्रूफ हुआ है, मुकदमा बना है। आदरणीय अशोक गहलोत जी दिल्ली की अदालत में जहाँ भी मुकदमा चल रहा है वहाँ
मुलजिम है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस दल को ऐसी बेबुनियाद निराधार बात रख करके विधानसभा के फ्लोर पर व्यवधान नहीं करना चाहिए था। तो ये था भजनलाल मुख्यमंत्री जो है उनके मंत्रियों के बयान। लेकिन जवाहर बेगम का इससे अलग एक और बयान है जिस पर सियासत ज़्यादा गरमाई हुई है। दरअसल उन्होंने अपने एक ख़ास इंटरव्यू में कहा कि फ़ोन टैप तो गुंडे और बदमाशों के किए जाते हैं। इसके बाद लगातार भजनलाल सरकार और उनके मंत्री घिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं पुष्कर सर के साथ। सर, जवाहर बेगम का जो वो ख़ास बयान है, गुंडे और बदमाशों को लेकर उन्होंने जो नाम लिया है, तो इस पर कैसे अब बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को और ज़्यादा मौका दे रही है? मैं आपको कह रहा हूं कि खेमेबंदी है, मानिए या ना मानिए बीजेपी जी, और वही सरकार सही चल रही, लेकिन वह अब किरोड़ीलाल मीणा बजट सत्र में आए नहीं है जी, लेकिन वो ये दावा जरूर कर दिए हैं कि मेरा फ़ोन टैप हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझसे कायदे से बात नहीं हो रही है और छुट्टी लिया है, स्वास्थ्य खराब है। दरअसल स्वास्थ्य उनका जरूर खराब है, लेकिन वो अपनी सरकार का स्वास्थ्य पूरे बजट सत्र में बयान दे देकर खराब कर रहे हैं। जी, अब टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, इन्होंने तो फोन नहीं कहा ना फोन टैप कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, सरकार ने क्या एक्शन लिया किरोड़ीलाल मीणा की बात का? जी, अब गृह राज्य मंत्री हैं वो, उन्होंने खट से कह दिया कि कुछ नहीं, ये तो दूसरी सरकारों में हो रहा। तो दूसरा मंत्री आप कह रहा कि आप बात ही कैसी कर रहे हैं, कोई गुंडे मवालियों फोन टैप होते हैं? फोन टैप तो किसी का नहीं हो सकता आधिकारिक रूप से जी, जब तक आदेश न लें आप या कोई ऐसा आदमी लिख के ना दे। लेकिन जैसा आपने अभी जिक्र किया था, ये उसी दरअसल 18 से 23 के बीच में चली पटकथा अब मुझे लगता है 23 से 28 के बीच में चल रही है। उसमें तो मजबूरी थी कि बाहरी विधायकों का समर्थन था, ये था, और जाके मानेसर में 18 विधायकों का गुस्सा हो जाना, रूठ जाना, मनाना सब था। लेकिन यहाँ तो कुछ है भी नहीं। यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा उसको बड़ा किए हुए। जी। लेकिन सर देखिए, अभी एक पोस्ट भी आया है जो हम विजुअल में लगातार चला रहे हैं। यह है शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले के अजय सावंत। यहाँ तक ये बात पहुँच गई है, राजस्थान में अब महज सीमित नहीं रह गई है। किरोड़ीलाल मीणा का जो ये राजनीतिक हथियार, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, वो अब पूरे देश भर में आ गया। और अब वो अजय सावंत जो शिवसेना के, महाराष्ट्र के देखिए प्रदेश अलग है, पार्टी अलग है, सब कुछ अलग है, फिर भी जी, तो फिर भी वो भी निशाना साध रहे जी, अरविंद सावंत। तो सर अब जो किरोड़ी ने हथियार इस्तेमाल किया है, तो सवाल यह है कि आखिर जो ये इतना बैकफुट पर अब बीजेपी आ गई है, या डैमेज कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं पिछली सरकार का नाम? अरे आप समझ ही नहीं रहे, मैंने इसीलिए पहले उन पर किरोड़ी पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? वही तो कह रहा हूं मैं जी। ये कौन है जो पार्टी में दो गुट बनाकर दिखा रहा है? ये कौन है जो संगठन के अध्यक्षों के नाम जिलों के निकलने से पहले उसमें अड़ंगा डाल रहा है? ये कौन है जो नहीं चाह रहा कि प्रदेश अध्यक्ष अभी डिक्लेयर ना हो? जी। तो 8 का चुनाव निकल गया ना, 10 हो गई, कितना टाइम लगता है? दरअसल राजस्थान कांग्रेस में कुछ महत्वाकांक्षी नेता हैं जो पूर्व में भी रहे हैं, मौजूदा कैबिनेट में भी हैं। उनको लग रहा है कि ये खड़ा हमने सब किया और हमको नहीं दिया गया जी। और मैं एक जो आपने बात बोली, मैं उसको बढ़ाता हूं कि अब टाइम आ गया है जो सीएम भजनलाल शर्मा को एक कड़े संदेश देने की जरूरत है। आपने उनकी उपचुनाव में बात मानी, उनके भाई को दौसा से टिकट दिया, बाकी 5 जगह जीता है, दौसा ही हार गए। जी। आपने उनकी बात मानी कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, मंजूर नहीं किया, वो कैबिनेट में भी रहे, कैबिनेट में नहीं रहे। अब कैबिनेट में ये दूसरा बजट सत्र है जिसमें वो शामिल नहीं हो रहे। जी भाई, और कैसे अनुशासनहीनता होती है क्या? बिल्कुल नरेश मीणा बन जाना है क्या? और देखिए ना सर, को लेके एक फर्क और आप देखिएगा कि वसुंधरा राजे, जिनको लेकर कहा जाता था कि वो किसी से नहीं दबती, वो देखिए दिल्ली में जीत होने के बाद बीजेपी की, वो मुख्यालय आई, मदन राठौड़ के साथ उनकी तस्वीरें आई, मिठाई खिलाते हुए, पर किरोड़ी कहाँ दिखे? मैं वही कह रहा हूं, वहां एक गुट काम पे लगा हुआ है जो मीडिया को, जो विपक्ष को पूरा एनिमेशन, जिसको कहते हैं मसाला, प्रोड्यूस कर रहा, कह रहा भाई साहब ये क्यों नहीं चल रहा? अगर सब सही है तो क्यों, जब वो बैठे हैं वो चुप चुप उंगली लेके भेज रहे हैं कि चुप रहो, शांत करा दिया, क्यों एसआई पर वो रोज गाय बगाए बोल रहे हैं?
क्यों एसआई पे निर्णय अभी तक सरकार नहीं ले पाई है? जी, अभी आप देखिएगा 2 से 3 दिन में किरोड़ीलाल मीणा एसआई भर्ती परीक्षा का मुद्दा उठा देंगे। और 2 दिन का क्योंकि आपने नाम लिया सर, एक और बड़ा मुद्दा है और जो सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि देखिए 2 दिन बाद नरेश मीणा की जमानत को लेके सुनवाई होनी, और इस बार कहा जा रहा है कि इस बार उन्हें जमानत भाई मिल वो सकती 90 है। दिन हो रहे हैं, आप नहीं समझे, वो 90 दिन उनके पूरे हो रहे हैं, मिल जाएगा। वो बाहर आके यही चिल्लाएंगे और हो सकता है किरोड़ीलाल मीणा के जो इस समय हाव भाव दिख रहे हैं वो पता लगाओ रिहाई करने वहां पहुंच जाए। जी, तो सर कहीं ये डर तो नहीं कि नरेश मीणा बाहर आएंगे और उन पर लपक लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता तो उन्हें लपक ही रहे, लेकिन बीजेपी से भी कहा जा रहा है कहीं रिप्लेसमेंट वाली बात तो नहीं, जो ये सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही नरेश है। मीणा अब इस समय शरणागत भाजपा में अभी नहीं होंगे। जी, और भाजपा अभी उनको देगी क्या? वहां अभी क्या दे देगी? टूरिज्म का अध्यक्ष बना देगी, जो सबसे बड़ी पद है, अगर विधायकी की बात मानी जाए। किसी आयोग का अध्यक्ष बनाएगी? नहीं बनाएगी। जी, हाँ, अगर इंडिकेशन दे दें कि चलिए अभी चुनाव जब अगले नवंबर में होंगे उसके म्युनिसिपल और पंचायत के, उसमें मदद कीजिएगा, तब आपको देख लेंगे। जी, कांग्रेस दे नहीं सकती, लेकिन कांग्रेस उनके साथ खड़े होकर ये विरोध में तो दिख सकती है। दरअसल सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, अपने ही लोग। अब वो उनसे पूछ लीजिए जाके, अभी ये गुंडा बदमाश किसको कह रहे हैं, तो वो क्या बता देंगे अभी किरोड़ीलाल में मैं गुंडा बदमाश? मैं तो लोगों की बात उठाता हूं। जी, वो क्यों नहीं सत्र ज्वाइन कर रहे हैं और कैबिनेट मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। कैबिनेट मीटिंग तो ज्वाइन कर रहे हैं ना। जी, जो सत्र कहते हैं, जो विधानसभा का सदन होता है, वो सबसे बड़ी पंचायत का हो जाता है जी, उस प्रदेश की। अगर देश में है तो लोकसभा है, राज्यसभा है, तो फिर वहां क्यों जाने से डर रहे हैं? बाहर पूरा पलीता लगाए हुए हैं, जी। वैसे बीमार है। हाँ, तो बयान दे रहे हैं ना कि मैं तो आवाज उठाता रहूंगा, लेकिन सदन में क्यों नहीं आप आवाज उठा रहे? क्योंकि मेरी सुनी नहीं जा रही है। जी। तो ये किसको कोस रहे हैं वो? और फोन टैपिंग, मैंने जैसा कहा, और लोकेश शर्मा वाली बात अब मैं पूरा रिपीट करूं, खुद बोल दिया, आपने बोल दिया, तो इस सरकार में भी आखिरी दौर में यही सब शुरू होगा। चलिए खैर, अब देखिए नरेश मीणा हो या फिर किरोड़ी मीणा, ये जो भी सियासत है, ये दोनों मीणा इनको लेके अभी लंबी चलने वाली है, क्योंकि देखिए नरेश मीणा को लेकर भी 25 फरवरी के लिए बड़ी महापंचायत जयपुर में होने जा रही है, जिसका ऐलान पहले से ही कर दिया गया है, और विधानसभा घेराव की भी तैयारी है। नरेश मीणा के बेटे ने इस बात का ऐलान किया था और समाज से अपील की थी जुड़ने के लिए। और एक खास बात इसमें यह कि किरोड़ीलाल मीणा को भी इसमें इस महापंचायत का आमंत्रण दिया गया है। अब अगर किरोड़ीलाल मीणा सर उधर जाते हैं तो क्या ये एक और स्टेप आगे बढ़ना हो जाएगा अपनी सरकार के खिलाफ? इसको आप कैसे देखते हैं? उन्हें डर होगा। अब एक होता है ना, बचपन में आपने भी ये खूब किया होगा, या आप जिस टीम में रहे होंगे उसमें 1-2 आदमी ऐसे रहे, न खेलेंगे न खेल बिगाड़े, न खेलने देंगे, न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। तो किरोड़ीलाल मीणा उस वाली अवस्था में आ गए। लेकिन एक आखिरी मेरा सवाल आपसे है कि सर क्या किरोड़ीलाल मीणा पर भी कोई एक्शन हो सकता है? क्योंकि देखिए सवाल ये उठ रहा है कि भाई को जिता नहीं पाए। अध्यक्ष क्लियर हो जाने दीजिए, सारी चीजें सब उस पे आ जाएंगी। चलिए, अध्यक्ष कब बनाएंगे, लेकिन इसमें भी एक खबर ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें भी 17 अभी जिले ऐसे हैं राजस्थान में जिनमें जो जिला अध्यक्ष है वो बनाए नहीं गई, और गाड़ी बीजेपी की संगठन चुनाव के मामले में हिचकोले खाती हुई चल रही है। क्यों? और इस खबर को आप हमारे TV 9 राजस्थान के पेज पर भी जाके देख सकते हैं, इस पर भी हमने खास खबर की है। लेकिन अब किरोड़ीलाल मीणा को लेकर क्या कोई एक्शन होगा, नहीं होगा, नरेश मीणा को लेकर क्या अपडेट होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा, और हम आपको लगातार अपने इस चैनल से बताते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर एक सियासी या गैर सियासी बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।